नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के परमानंद इलाके के श्री सनातन धर्म भगवती मंदिर की है, जहां स्वर्गीय स्वामी श्री विष्णु देवानंद महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मूर्ति स्थापना एवं भंडारे का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई संतों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वहीं संतों को प्रेम पूर्वक भोजन वितरण किया गया व दक्षिणा अर्पित की गई। साथ ही बता दें कि महाराज जी की प्रतिमा मंदिर में लगाकर महाराज जी को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि भी दी गई। देखिए खास रिपोर्ट। देखो, जो अपने महामंडलेश्वर जी थे उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता था। हम भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा यहाँ से निकालते थे तो उनके सानिध्य में ही निकालते थे। और संजय भाई के साथ हम इस मंदिर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। संजय भाई ने आज हमें बताया, इतने संतों का आशीर्वाद। महंत नवल किशोर जी 90 के दशक में जब राम मंदिर के आंदोलन से हम जुड़े हुए थे, उस समय उनका सानिध्य हमें मिलता था। आज बड़े दिनों के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आत्मा अंदर से प्रसन्न हुई। ये सब संजय भाई की देन है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के मान सम्मान किया और हमें ऐसे ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद मिला। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। गुरु जी के जाने के बाद आज 1 वर्ष हो गया गुरु जी को गए हुए। तो 1 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम उनके समय से चलते आ रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। और 40 दिन का हमारे यहाँ पे 1 महीने का हरिनाम संकीर्तन पिछले 55-56 वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष भी हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ। जगन्नाथ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम, गणपति उत्सव, जो कार्यक्रम स्वामी जी ने शुरू किए थे तो वो सारे कार्यक्रम एज इट इज वैसे चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पे है, तो उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। आज क्या क्या हुआ? आज जो कार्यक्रम था, विशेष कार्यक्रम था कि आज स्वामी जी की जो पुण्यतिथि पे आज 1 वर्ष हो गया। तो आज 1 वर्ष बाद उनकी समाधि पे हमने आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। साधु संतों द्वारा श्रद्धांजलि और उनका अपना प्रदर्शन किया गया। और हमारे क्षेत्र की जो जनता थी सभी ने बढ़ चढ़ के काम सहयोग किया, आए और सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी ने मिलजुल के आज जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ सहयोग किया है। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जब श्रद्धांजलि सभा चल रही थी उस बीच में आपने एक लाइन कही थी। आपने कहा था कि यदि कोई साधु संत अपने ठुकवा चोले के साथ कोई खिलवाड़ करता है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए भी सेम नियम लागू होंगे। उससे आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या अर्थ है? क्योंकि कई व्यूअर्स जो ये जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारे स्वामी जी थे, उनके जाने के बाद एक विषय आया था कि उनकी स्थान पे किसको बिठाया जाए। तो साधु समाज ने और ट्रस्ट ने और क्षेत्रीय जनता ने मिलकर निर्णय किया, सर्वसम्मति से शिव चंद्रानंद जी को हमने यहाँ पे उनके स्थान पे बिठाया। उनका एक और शिष्य भी है स्वामी जी का, तो वो बाद में कहने लगा कि उस समय भी उसने कहा कि पहले मुझे भी बिठाया जाए, लेकिन साधु समाज ने और सभी ने मिलकर, उनका भी उस समय ये निर्णय, उस निर्णय में वो भी शामिल थे, उन्होंने भी उस समय इस निर्णय को माना। लेकिन अब कुछ समय बाद वो अपनी किसी के कहने पे यहाँ पे दोबारा से अपनी वो चाहते हैं कि मुझे बिठा दिया जाए। तो ये गद्दी पे बिठाना और गद्दी पे सौंपना ये हमारा काम नहीं है, ये साधु समाज का काम है, अखाड़े का काम है। अखाड़े ने जिसको नियुक्त कर दिया वो बैठे हुए हैं और सभी हम उन जो बैठे हैं, हम जैसे स्वामी जी का हम मान सम्मान करते थे, उन्हीं की स्वामी जी की तरह हम उनका भी आदर सम्मान कर रहे हैं। हम उनका भी आदर सम्मान कर रहे थे। हम हमारा उनसे भी कोई वैर या विरोध नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती या बदमाशी करना चाहेगा तो उसके लिए कानून भी है इस देश के अंदर। तो मैंने यही कहा कि इस देश में सभी तरह के रास्ते हैं। अगर कोई संत के रूप में असंत वाला कार्य करेगा, तो जैसे आसाराम और राम रहीम और मैंने ये भी कहा कि रामपाल, तो ये रास्ते भी देश के अंदर है।
गुरुजी हमारे वेदों के ज्ञाता थे और हम जब भी आते थे उनके पास तब वो वेदों की बरसात कर देते थे। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे पीठासीन जो स्वामी जी हैं वो भी हमारे ऊपर इसी प्रकार कृपा करते रहें। जी सर, जिस तरीके से आज मूर्ति स्थापना हुई, ऐसा लग रहा है कि मानो गुरु जी कहीं है ही नहीं, वो यही है कहीं। तो हमेशा यहीं रहेंगे, विराजमान हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारे से जितना बन पाएगा हम उनकी करेंगे। इस मंदिर के लिए ये ट्रस्ट बहुत कुछ कर रहा है और करते रहेंगे। मंदिर है, मंदिर की आस्था है। स्वामी जी की बहुत मंदिर बनाने में बहुत सहयोग था। हर धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पे होता था, जन्माष्टमी और गणपति उत्सव, जगन्नाथ जी की यात्राओं के सानिध्य में कई साल निकली है। तो आज उनका सलाना था तो काफी कॉलोनी जुड़ी हुई है उनके साथ और बहुत अच्छी मूर्ति भी बनवाई गई, लोगों के सहयोग से बनवाई गई है। लोगों को उनसे बहुत प्रेम था और मंदिर में आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे उनकी। तो लोगों ने, मैंने भी ऑनलाइन देखा था, मैं उसके बाद ही आया आपका कार्यक्रम देख के। हालांकि बहुत सूचना थी, शादियां हैं आजकल, तो मैं बिजी चल रहा था, लेकिन ये कॉलोनी आपके सामने देखा, पब्लिक बहुत आई हुई है। सुदामा भैया, जय श्री राधे। सुदामा भैया ही बोलते हैं। आपके नाम से डेडिकेट होता है कि धार्मिक जगहों पे ऑलमोस्ट आप खड़े रहते हैं। कई संगत यहाँ आई, संत आए, संत महाराज जी को आप लोगों ने बहुत प्यार से अदब के साथ लंगर प्रसाद खिलाया, दक्षिणा दी, उनके प्यार देखकर। लेकिन कुछ खटपटाहट चल रही है, उस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? खटपटाहट तो हर जगह चलती रहती है। संत समाज का में हमें अपने स्वामी जी की पुण्यतिथि पर हमने सब संत समाज को बुलाया, उनसे आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद लिया। आप सारी संगत लंगर प्रसादी पा रही है, खूब आनंद रहा, सब कृपा हुई। जो सामाजिक कार्यकर्ता इस मंदिर की हमेशा तन मन धन से मदद करते हैं, उनके लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? उनकी शब्द कहेंगे कि वो तन मन धन से सेवा करें और सब जुड़े। ये हमारा सनातन धर्म मंदिर बहुत पुराना है, जो हमारी सुमित्रा माता जी ने बनाया था और हमारे स्वामी जी विष्णुनंद गिरी जी महाराज जी ने इसको बहुत अच्छे से सींचा है और हमें प्रेरणा देकर गए हैं कि इसको हम ऐसी बहुत सुंदर तरीके से चलाते रहें और ऐसी राधा रानी चलाती रहेंगी। मेरा नाम मीरा है। आज आप यहाँ आए हैं, हाँ जी। तो प्रेम मिला कैसे लगा? मैं तो संत हो गया। मैं तो यहीं पे पहले स्वामी जी की अध्यक्षता में रहे, वहीं पे उन्होंने हमें रखा और वो हमारे गुरु भी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। उन्हीं की याद पे जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, उन्हीं पे हम चल रहे हैं आज की तारीख। जब बात आ जाती है ना पुण्यतिथि की, तो उसके बाद जैसे स्कूल के अंदर भी क्लासमेट जब नहीं होता था तो दूसरा क्लासमेट आता था, पूरी क्लास को संभालता था। टीचर, क्लासमेट जिसे हम मॉनिटर के रास्ते में बोलते हैं। ओके। अगर हम बात करें, गुरु जी यहाँ नहीं है, शरीर छोड़ दिया, लेकिन हमेशा आप लोगों के साथ रहने रहेंगे। नेक्स्ट गुरु आप किसको देखना चाहते हैं उनकी सीट पर? नेक्स्ट गुरु मैं एक बात कहूंगी, जो हमारे स्वामी जी के आदर्श थे उसी टाइप का गुरु होना चाहिए। और वो जो गुरु हम सब लोगों ने मिलकर अब उनको बिठाया उनके जाने के बाद में, और अगर किसी कोई सपने को भी मानता है तो मैं इतना कहूंगी कि जब उन्होंने, मेरे गुरु ने शरीर छोड़ा तो मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं उनके पास नहीं थी यहाँ पर, लेकिन उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी आदेश दिया कि बच्चा, मेरे बाद में जो हमने दूसरे गुरुजी बिठाए, अपने सारों ने सम्मति से उनको बिठाया गद्दी पे, जो वृंदावन से आए, उनके जो शिष्य थे पुराने, मैं उनका नाम शिव चंद्रानंद जी महाराज जी, हम उन्हीं को ही देखना चाहिए। मैम, सवाल आपसे रहेगा, आप किसे गुरु हैं? हम भी जिनको बिठाया हुआ है, जो वृंदावन से आए हैं, स्वामी शिव चंद्रानंद गिरी जी, हम उन्हीं को गुरु देखना चाहते हैं। उनके हमें, उन्हीं में हमें स्वामी जी की छवि नजर आती है, उन्हीं में हमें स्वामी जी की छवि। एक आखिरी सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्या आपका भी वोट कहे या प्यार कहे, आपका भी इशारा सिर्फ वही है जो मैं कह रही हूँ, जो संगत कह रही है, यही है? एक्चुअली पिछले साल जब स्वामी जी की स्टोशी हुई थी तो बहुत सारे संत आए थे और उन्होंने सबने सहमति से इनको बिठाया था, शिव चंद्रानंद जी को। तो हम भी उन्हीं के साथ हैं, 1 साल से भी हैं और आगे भी रहेंगे उन्हीं के साथ, और उन्हीं को स्वामी जी के रूप में देखना चाहते हैं। तो कोई भी फैसला है, लेकिन हाँ, हमारे लिए वही रहेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नए व्यूवर्स हैं, नया चेहरा है, नए स्वामी जी हैं, क्योंकि उनके साथ तो बहुत ही गहरा संबंध था दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ का। अपने बारे में बता दीजिए कुछ। भाई, पहली बात तो यह है कि अपने मुंह कोई अपनी बढ़ाई करना ठीक भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के
कृपा प्रसाद से उनके गद्दी पे मैं नहीं बैठा हूँ, केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी जी के ये प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि का मतलब यह भी, वैसे तारीख के हिसाब से तो 6 नवंबर को स्वामी जी ने चोला छोड़ दिया था, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम लोग तिथि के हिसाब से कोई भी त्योहार मनाते हैं। तो ये त्रयोदशी की तिथि आज आई है, उस उपलक्ष्य में आज ये तिथि के हिसाब से निर्वाण तिथि यानी पुण्य तिथि मनाई जा रही है। और बड़ी धूमधाम से सारे कॉलोनी वासी और मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, इंदिरा विकास, भाई परमानंद कॉलोनी, कैंप तक के जो है यहाँ सब लोग आए। और यहाँ दिल्ली के हमारा संत महामंडल है, तो दिल्ली संत महामंडल के काफी संत यहाँ आमंत्रित किए गए थे, जो अध्यक्ष वगैरह सब यहाँ आए थे। उनके प्रवचन के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से यह अति उत्तम कार्यक्रम रहा और हम लोगों ने जो है बड़े उल्लास के साथ में उनकी पुण्यतिथि मनाई। और हम ये आशा करते कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान इसी प्रकार से सेवा हमसे लेती रहे और हम उनके आज्ञा के अनुसार ये इस प्रकार की सेवा करते रहे, और सारे कॉलोनी के सज्जन, उनके भक्तजन हमें इसी प्रकार से सहायता करते रहे, जिससे कि हम अति हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। जब चैनल ने सर्वे किया तो भक्तों द्वारा ये अनुमान तो लगाया लग गया, लेकिन उन्होंने ये कहा भी, अपने मुख से, वाणी से कहा कि हम अपना गुरु दूसरे रूप में, जो कि एक वो थे और उनके बाद आप हो, आपको देखना चाहते हैं। उन भक्तों का प्रेम के लिए आप क्या कहें? देखिए, एक बात है कि मैं उनका स्थान ले नहीं सकता हूँ, यह सबसे पहली बात, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है। चेला गुरु के समकक्ष कभी बैठ नहीं सकता, ना ही उनके समकक्षता की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनके समकक्ष बैठने की उसकी लायकात होती नहीं है, सामर्थ्य नहीं होती है। हाँ, सारे मुझे उनके गुरु के स्वरूप के रूप में देखना चाहते हैं। ये कॉलोनी वासियों की बहुत बड़ी भलाई है और बहुत बड़ी उदारता भी है। मैं यही तो कहता हूँ कि मैं स्वामी जी की और कॉलोनी वासियों की अपेक्षाओं के ऊपर में खरा उतरूं और अपने आचरण के माध्यम से जो है सबको कुछ ना कुछ संतोष दे सकूं। पूर्ण रूप से संतोष तो आज तक परमात्मा भी किसी को नहीं दे सके है? तो मैं भी क्या दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं सबको जो है अपना बना करके रखूं और सबको यहाँ आने के लिए प्रेरित करता रहूं, जिससे कि इनका परमार्थ और दर्शन मेला यहाँ का भी सब स्वतः सिद्ध होता रहे। ये मेरी